अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्राई सेल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे पहले गैल्वानिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था। तो जो ड्राई सेल होता है ये भी गैल्वानिक सेल की ही एग्जांपल होती है। और गैल्वानिक सेल में क्या होता है कि ये गैल्वानिक सेल ही होता है। ठीक है, गैल्वानिक सेल क्या होता है कि जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, गैल्वानिक सेल है। तो इसमें भी इसी तरह होता है कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये ड्राई सेल को हम लोग लेक्लांची सेल भी कहते हैं, जो कि 1887 में लेक्लांची ने बनाया था। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए हम लोग ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें, ये आपके पास है ड्राई सेल, जो कि आप लोग रिमोट में इस्तेमाल करते हो, घड़ियों में इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये वही सेल है, इसे ही हम लोग ड्राई सेल कह देते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। जिस तरह के गैल्वानिक सेल में हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी क्या होगा, एनोड और कैथोड चाहिए होंगे, इलेक्ट्रोड्स चाहिए होंगे, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा। लेकिन क्या क्या चाहिए तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसको इस यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इसकी एक जनरल सी डायग्राम से। यहाँ से तो देखो, इसमें जो इसकी बाहर की जो केसिंग होती है वो एनोड कहलाती है, जो कि यूजुअली मेटल की बनी होती है। तो यहाँ पे किसकी बनी हुई है, जिंक की बनी हुई है। और जो इसके अंदर ये जो केसिंग होती है, इसके अंदर एक रॉड डिप कर दिया जाता है, जो कि आपके पास क्या होता है, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। और ये कैथोड के तौर पे एक्ट करता है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होती है। और जो बाहर की केसिंग होती है ये इलेक्ट्रॉन देती है, और जो ये ग्रेफाइट का रॉड होता है जो कि कैथोड का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है। इस तरह से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है या जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बनती है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वो आपके पास देख लो कि ये जो रॉड के साथ बिल्कुल ही ग्रेफाइट के रॉड के इर्द गिर्द MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन जो कि पाउडर फॉर्म में, इन दोनों को पेस्ट बना के यहाँ पे रख दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और इसके बाद एक और जो एरिया जो हमारा बच जाता है, ये वाला एरिया, यहाँ पे NH4Cl को डाल दिया जाता है, वो भी पेस्ट फॉर्म में। तभी हम इसे ड्राई सेल भी कह देते हैं। पेस्ट मतलब जिस तरह आपके पास टूथपेस्ट होते हैं जिसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, इस तरह आपने इसको रख दिया जाता है। और इसके इस ड्राई होने की वजह से ही, पेस्ट फॉर्म की वजह से ही, आप लोग इसे मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी एक चीज़ देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे वैसे भी अमोनियम क्लोराइड लिया गया है। तो हम लोग MnO2 को क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो MnO2 को इस वजह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन ड्राई सेल में, क्योंकि ये डीपोलराइज़र का काम करता है। मतलब ये कि ये जितनी भी गैसेस जो बनती हैं इस दौरान, तो ये कैथोड के ऊपर उनको जमा नहीं होने देती। ठीक है, उससे इनको बचाती है। दूसरी बात ये कि ये मॉइस्ट रखती है इस सेल को। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक और डायग्राम से अच्छे से देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में आप लोग देखो, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर बताया हुआ है ड्राई सेल का, कि इसमें क्या होता है। ये तो बाहर की केसिंग हो गई जो कि जिंक की बनी हुई होती है, और इसके अंदर ये देखो, ये ग्रेफाइट का रॉड रख दिया जाता है। ये जो है ये इसका केप है। ठीक है, केप लगा दी जाती है इसके ऊपर। छोटी सी आप लोग सेल को देखना ऊपर बनी होती है, जो कि एयर और नमी को जो है वो अंदर जाने नहीं देती, मतलब मॉइस्चर को। ठीक है, और जो आपके पास इस रॉड के इर्द गिर्द ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे MnO2 और C जो कार्बन है उसको लगा दिया जाता है। और उसके बाद जो कंटेनर के साथ वाली जो लेयर होती है, वहाँ पे जगह होती है, वहाँ पे NH4Cl को उसका पेस्ट बना के रख दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर सेल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, हम उसको देखते हैं। ये तो इसका जो था इंटरनल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये इसका एनोड है, जो कि बाहर की केसिंग है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। और ये वाला जो रॉड है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम लोग सेल रिएक्शन से मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि यहाँ पे सेल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब आप लोग देख लो कि जो बाहर की केसिंग है वहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि हमने कहा वो एनोड कहलाती है। नोड, वो वाला इलेक्ट्रोड जो है एनोड कहलाता है। तो जो बाहर की केसिंग होती है ना सेल की, ये इलेक्ट्रॉन देती है, और दे के खुद आयोनाइज होके, मतलब खुद जिंक जो है, जिंक काइंड बन के, तो NH4Cl जो पेस्ट बना होता है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो सोल्यूशन, वो पेस्ट जो होता है वो उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से मूव करके कैथोड के ऊपर चले जाते हैं। और कैथोड पे क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि NH4Cl
वहाँ पे मौजूद होता है और जो कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, वो उस तो क्या करते हैं असल में जो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद होते हैं। जो अमोनियम आयन होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आपके पास ये है, देखें कि जो अमोनियम जो आयन है यहाँ पे NH4 के ऊपर प्लस भी है, तो ये अमोनियम आयन है, ये क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को लेके और रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ना, तो ये बना देते हैं अमोनिया और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है। हाइड्रोजन गैस कैसे यहाँ से रिमूव होती है, आपने एक पढ़ा था जहाँ पे कि अमोनियम आयन की फॉर्मेशन। तो अमोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है कि अमोनिया क्या का है, हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करके और क्या बना देता है हाइड्रोजन आयन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के और अमोनियम आयन बना देते हैं। अब जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि उसको अमोनिया ने दिए होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किए होते हैं, अब जैसे ही कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यही जो हाइड्रोजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ से निकल जाते हैं और जो अमोनिया है वो लद हो जाता है, ठीक है। इस तरह से एक तो अमोनिया गैस बन जाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये जो हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन के दौरान बन रही है, अब ये जो है इन्हीं को मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो ओवरऑल हम कैथोड पे रिएक्शन हो रहा होता है वो ये होता है कि अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनी, इसे क्या करता है कि इसे MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे लेके और इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, वाटर में कैसे कन्वर्ट हुआ, आप लोग देखो यहाँ पे मैंगनीज 2 थे और ऑक्सीजन 4 थे, 2 2 4 4 और हाइड्रोजन 2। ये क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये एक इस मैंगनीज डाइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन ले लेते हैं और वाटर बना देते हैं, जबकि जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, देखो यहाँ पे Mn2 थे, तभी हमने यहाँ पे भी Mn2 लिखे, और आपके पास जो ऑक्सीजन थे वो यहाँ पे कितने थे, 2 2 4 थे, तो अब हमारे पास एक, क्योंकि इस वाटर ने ले लिया तो इधर कितने रह जाएंगे, 3। इस तरह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2O3 में, ठीक है। इस तरह से यहाँ से इसने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया, तो क्योंकि इसने ऑक्सीजन दे दिया तो डोनर हो गया, तो इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे रिडक्शन हुई। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन किसने किया है, अमोनियम ने गेन किया, अमोनियम आयन ने, तो इस वजह से हम कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। तो ओवरऑल ये कैथोड के रिएक्शन थे। एक दफ़ा मैं फिर बता देती हूँ कि ओवरऑल रिएक्शन जो कैथोड पे होता है वो क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख लें कि जो अमोनियम आयन है, ये जो NH4 है इसके ऊपर प्लस है, ठीक है, अमोनियम आयन है, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये दोनों मौजूद होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ये Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया गैस बनती है और पानी बन जाता है। ये जो पानी तभी इसमें ये थोड़ा मॉइस्ट रहता है, जो कि आयंस की मूवमेंट में, इलेक्ट्रोलाइट जो मूवमेंट में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें जो एक चीज़ बनती है अमोनिया गैस, वो भी एक एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। ये भी असल में नुकसान ही पहुंचाएगी, सेल अगर थोड़ी सी हीट मिल गई वो फटने के चांस होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इसके अंदर ही सेल के अंदर ही एक रिएक्शन होता है कि जो जिंक आयन होते हैं वो इन अमोनिया गैस को लेके और एक कम्प्लेक्स बना देते हैं जो कि एक्सप्लोसिव नेचर का नहीं होता। और वो जो होता है उसमें देखो जिंक, अमोनिया के 4 आयन और +2, ये इस कम्प्लेक्स को हम लोग क्या कह देते हैं, इस कम्प्लेक्स को हम लोग कह देते हैं टेट्रा अमाइन जिंक, ZINC भी है, ठीक है, जिंक 2 आयन हम लोग इनको कह देते हैं। अब ये एक्सप्लोसिव नेचर नहीं होता, तभी जो हमारा सेल है तो वो फटता नहीं है, ठीक है, वरना जो अमोनिया की जो नेचर होती है वो तो एक्सप्लोसिव नेचर होती है, वो तो फट जाए, थोड़ी सी हीट मिले, थोड़ी सी लाइट मिले, लेकिन वो फटता इसी वजह से नहीं है क्योंकि जो जिंक आयन है वो इसको एब्जॉर्ब करके वो क्या बना देते हैं, कम्प्लेक्स बना देते हैं। और ये जो कम्प्लेक्स होता है असल में ये एक्सप्लोसिव, उसकी नेचर जो होती है एक्सप्लोसिव नहीं होती, ठीक है, ये फटता नहीं है। तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन इसका एक दफ़ा से अब हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका रिएक्शन। तो देख लो, ये हो गई इसकी बाहर की केसिंग इलेक्ट्रॉन देती है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करके इस रॉड के ऊपर आ जाते हैं जो कि हमारा कैथोड है। तो कैथोड पे हमेशा से रिडक्शन होती है और एनोड पे हमेशा से क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और यहाँ पे जो आपके पास है अमोनियम क्लोराइड, जो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है, यहाँ से अमोनियम आयन क्या करते हैं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके और अमोनिया और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं।
और यहाँ से जो अमोनिया होती है वो जिंक आयन के साथ फिर से रिएक्ट करके कम्प्लेक्स बना देती है, जबकि जो मैंगनीज डाइऑक्साइड हैं वो जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसको ले लेती है और लेके और किस में कन्वर्ट कर देती है, वाटर में, और ख़ुद कन्वर्ट हो जाती है Mn2O3 में। इस तरह से ये रिएक्शन होते रहते हैं और इन रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये जो सेल होता है ये प्रोड्यूस करता है 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक ये जो है वोल्टेज देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या था, ड्राई सेल।